हिंदू अधिकारी का बयान हमारे पास है, वो आपको दिखाता हूं। फाइनल कमेंट सबका हो जाएगा बंगाल पर, आप क्योंकि चर्चा काफी हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने एक आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि 177 सीट आ रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी की। वो कैसे पहुंचे हैं, उन्होंने कोई सीट वार गिनती की होगी। 148 मैजिक नंबर है और उससे वो लगभग 29 सीट ज्यादा आने का दावा कर रहे हैं। देखते हैं। इस एरिया में बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में 49% वोट मिला, तब एसआईआर नहीं हुआ था। एसआईआर का बाद यहाँ 55% वोट मिलेगा बीजेपी को, सब सीट जीतेगा। सबसे कम मार्जिन रहेगा 30,000 डिफरेंस, 30,000 से 50,000 के ऊपर सब प्रत्याशी। हमारी सबका नेता अमित शाह जी बता दिया 170 से नीचे नहीं आएगा, ऊपर कितना जाएगा जनता को मालूम है। मैं बार बार सब सभा में बता रहा हूं, 16 में 3 सीट बीजेपी जीता था, 21 में 77 सीट जीता है, इस बार 177 हो ही जाएगा। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस। 177 प्रोफेसर साहब, 177 भाजपा। देखिए, मैं तो पहला दिन से ये चीज कह रहा था 160 से 170 के बीच में, ये मैं पहले ही दिन से बोल रहा था। आप लोग इस बात से सहमत नहीं थे। समीर जी ने कहा था कि भाई सरकार बनाने जा रही है, और उसके पीछे बस मेरा एक ही तर्क था कि हर कंस्टिट्यूएंसी में उनका वोट कटा है। अब एक दूसरा नैरेटिव वहाँ पर चलाया जा रहा है। दूसरा नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि जो पहला फेज में वोट कटा था वो मूलतः हिंदुओं का वोट ममता बनर्जी ने कटवाया था। तो ममता बनर्जी ने यदि कटवाया था तो ममता बनर्जी को खुश होना चाहिए था कि भाई ये सब भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं, तो कट जा रहा है तो उनको तो प्रसन्न होना चाहिए था। लेकिन वो उसी समय से ममता बनर्जी इसका विरोध करने के लिए सड़क पर उतर रही थी। इसका मतलब है कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि 90 लाख वोट कटा है। 90 लाख में से मैं मान करके चलता हूं कि 80% वोट, 90% वोट वो वोट है जो ममता के पाले में जाती थी। अच्छा, अब वो वोट यदि खत्म होता है, एक क्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसी 14,000 से 34,000 के बीच का मामला है जो वोट कटा है, एक क्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ऐसे में मुझे लगता है जहां पर कई जगह 21% का वोट मार्जिन है, कहीं पर 15% है, कहीं पर 3% है, 5% है, 7% है। वो 3%, 5%, 7% वाली सीटें जो ममता बनर्जी पहले जीत करके आई थी, और ये कंटेस्ट आप देखेंगे कि हिंदू बहुल इलाके में है, चाहे हिंदू मेजोरिटी में है, उस इलाके में ये है। तो वो सीटें जो है आज के दिनों में ममता बनर्जी के पास नहीं जा रही है, भारतीय जनता पार्टी 160 प्लस। प्रोफेसर साहब आप बताएं, फाइनल ओपिनियन अभी तक की। मुझे तो लग रहा है डबल डिजिट जो पिछले बार था उसी के करीब रहेगा, 90-100 के करीब। और मुझे तो कई बार डर ये लगता है कहीं 120 भी बीजेपी को आई तो कहीं सरकार बनाने की जुगत न लगानी पड़े। तो मुझे इस बात, लेकिन जो मैंने मेजॉरिटी बीजेपी को नहीं आ रही आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। और मैं ये अपने इस बेसिस पे भी कह रहा हूँ कि आज भी मैंने एक वही पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर से बात की, उनके स्टूडेंट से बात की जो फील्ड स्टडी कर रहा है कुछ और चीज़ों पर कोस्टल एरियाज में। उसने बताया एक चीज़, तो वो बहुत क्लियर नहीं बता रहा था, उसको शायद जो भी जिस तरह का भी डर था, वो ये जरूर कह रहा था प्री पोल वायलेंस और पोस्ट पोल वायलेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो उसकी भी लेकिन वो ये भी जाते जाते कहा गया कि मेजॉरिटी दीदी का ही आएगा, ममता बनर्जी का ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब वो हो सकता है कि जो उनका पीक था उससे कम हो। ठीक, बट आपका सस्पेंड है, बीजेपी सरकार में नहीं आ रही इस वक्त, अभी तक क्या हालात में? समीर जी। मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में न रहे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी, मतलब मेजोरिटी की टूटत मेजोरिटी नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है 150-152 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले लेगी। जनता जब मतदान करने जाएगी तो वो देखेगी कि 15 साल में ममता बनर्जी ने ऐसा क्या किया है कि ममता बनर्जी को हम चौथी बार वोट देने जाए। और प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री वहाँ जिक्र कर रहे हैं, संगठन जिस तरीके से वहाँ पे काम कर रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे हिंदुत्व की बात हो रही है, जिस तरीके से ममता बनर्जी की घुसपैठियों की, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो रही है, जिस तरीके से कलकत्ता के मेयर का जिक्र किया जा रहा है कि भाई कुछ दिन रुक जाओ, हम पूरा आधा बंगाल उर्दू बोलेगा, तो क्या उसके बाद भी अगर बंगाल का वोटर ये चाहेगा कि अगले चुनाव में ऐसी स्थिति आए कि बंगाल का हर वोटर उर्दू बोलने की स्थिति में आ जाए? तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो काम है वो देखते हुए
ममता बनर्जी का 15 साल के अंदर जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरीके से फेल हुआ है, करप्शन जिस तरीके से हुआ है, कट मनी चली है, जिस तरीके से वसूली अभियान चला है, Clear majority गुंडागर्दी BJP चली है, वो सब ममता के खिलाफ जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। बताइए भाई, फाइनल ओपिनियन त्रिपाठी जी आप दीजिए। 2-1 है अभी। नहीं, वैसे तो 2-1 है, लेकिन जो 1 है वो थोड़ा सा खतरनाक है। 1 खतरनाक। क्योंकि नारी शक्ति वंदन से बहुत प्रभावित है, क्योंकि भाभी जी जो है वो पूरा प्रभाव है, तो बंगाल है, तो इसलिए उनकी बात भी थोड़ी सुननी होगी। लेकिन अभी जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है, और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन ममता बनर्जी के साम दाम दंड भेद के आगे टिकना क्या भाजपा ने उसकी व्यवस्था कर रखी है? मुझे लगता है कि अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी पहुंचती हुई दिख रही है, और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी उस गोल्डन चांस के पास पहुंच गई है, जहां वो अपनी सरकार, जिसको बार बार कहते हैं ना कि मैजिक नंबर क्या है 294 की असेंबली में, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी हासिल करते दिख रही है। मेजोरिटी हासिल कर, मुझे लगता है कि वो हासिल कर, है प्रोफेसर साहब। मैं वो जो आपको एक वीडियो सर, आगे बिहार भी है, बहुत है। एक लाइन सिर्फ जोड़ देना चाहता हूँ। ऐसा लगता था कि सीपीएम का किला अभेद्य किला है, टूटेगा नहीं। और सीपीएम गुंडागर्दी में उस समय अपने चरम स्थिति पर थी। उसके बावजूद भी जब वोटर ने तय किया, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कोई हमेशा के लिए राज करने नहीं आया है। जाते जाते वो एक वीडियो जो मैं आपका, उसमें आवाज नहीं थी, मैं आपसे कह रहा था कि ममता बनर्जी की रैलियों में क्यों हो रहा है ऐसा कि जनता से रिस्पांस नहीं आ रहा। उसका एक और उदाहरण देखिए, शुरुआत से दिखा दीजिए। যতই করো হামলা, ভাইয়েরা কথা বলছি না, মায়েরা কথা বলছে না, কি স্বরূপনগরের মাটি, ভোটটা দেবেন তো তৃণমূলকে। যতই করো হামলা, ভাইয়েরা কথা বলছি না, মায়েরা কথা বলছে না, কি স্বরূপনগরের মাটি, ভোটটা দেবেন তো তৃণমূলকে। चीफ मिनिस्टर की रैली में सन्नाटा। अब प्रोफेसर साहब बता सकते हैं वो क्या कह रही थी? वो कह रहे थे कि महिला कुछ बोल नहीं रही है, पुरुष को बोल नहीं रहे हैं, ये स्वरूप नगर के लोगों को क्या हो गया है। तो आवाज नहीं आ रही थी, तो उसका वो प्रतिकार कर रही थी। लेकिन ये देख के ये भी लग रहा है, इसके पहले का एक और विजुअल था, वही योगी जी के जिस तरह चरण स्पर्श कर गए शुभेंदु अधिकारी, एक व्यक्ति शायद वो कैंडिडेट था, वो चरण स्पर्श करने गया, वो पीछे भागी हैं। तो वो भी एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है कि राजनीति यूजुअल है ना सर, ऐसा होता नहीं आमतौर पे। जी, लेकिन वो सिंबोलिज्म है, दोनों का सिंबोलिज्म था।